ओम नमो भगवते वासुदेवाय नम। आखिर मृत्यु के बाद क्यों पढ़ा जाता है गरुड़ पुराण? आइए जानते हैं इसके नियम, कथा और महत्व। हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक गरुड़ पुराण है। इस ग्रंथ में कुल 19,000 श्लोक हैं, जिनमें से 7,000 श्लोक लोगों के जीवन से संबंधित हैं। इसमें नरक, स्वर्ग, रहस्य, नीति, धर्म और ज्ञान का उल्लेख किया गया है। इस ग्रंथ का पाठ करने से लोगों को ज्ञान, त्याग, तपस्या और आत्मज्ञान तथा सदाचार का ज्ञान प्राप्त होता है। महर्षि कश्यप के पुत्र पक्षीराज गरुड़ को भगवान विष्णु का वाहन कहा गया है। एक बार गरुड़ ने भगवान विष्णु से मृत्यु के बाद प्राणियों की स्थिति, जीव की यमलोक यात्रा, विभिन्न कर्मों से प्राप्त होने वाले नरकों, योनियों तथा पापियों की दुर्गति से संबंधित अनेक गूढ़ एवं रहस्ययुक्त प्रश्न पूछे। उस समय भगवान विष्णु ने गरुड़ की जिज्ञासा शांत करते हुए उन्हें जो ज्ञानमय उपदेश दिया था, उसी उपदेश का इस पुराण में विस्तृत विवेचन किया गया है। गरुड़ के माध्यम से ही भगवान विष्णु के श्रीमुख से मृत्यु के उपरांत के गूढ़ तथा परम कल्याणकारी वचन प्रकट हुए थे, इसलिए इस पुराण को गरुड़ पुराण कहा गया है। श्री विष्णु द्वारा प्रतिपादित यह पुराण मुख्यतः वैष्णव पुराण है। इस पुराण को मुख्य गारुड़ी विद्या भी कहा गया है। इस पुराण का ज्ञान सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने महर्षि वेद व्यास को प्रदान किया था। तत्पश्चात व्यास जी ने अपने शिष्य सूत जी को तथा सूत जी ने नैमिषारण्य में शौनकादि आर्षि मुनियों को प्रदान किया था। आखिर मृत्यु के बाद क्यों पढ़ा जाता है? गरुड़ पुराण सनातन धर्म में कई ग्रंथ हैं, जिनमें से गरुड़ पुराण एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह दुनिया का पालन करने वाले भगवान विष्णु द्वारा अपने भक्तों को दिए गए ज्ञान पर आधारित है। इस पुराण में मृत्यु के बाद की स्थिति का वर्णन किया गया है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में मनुष्य के अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग दंड का भी उल्लेख किया गया है। इस शास्त्र का पाठ आमतौर पर परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु के बाद किया जाता है। इससे आत्मा को मोक्ष मिलता है और घर पवित्र होता है। शास्त्रों के अनुसार परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु के बाद ही गरुड़ पुराण का पाठ किया जाता है। इससे मृतक की आत्मा की शांति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि मृतक की आत्मा 13 दिनों तक घर में ही रहती है। इसलिए गरुड़ पुराण का पाठ करके आत्मा को मोक्ष दिलाया जाता है। गरुड़ पुराण के मुताबिक मनुष्य की मृत्यु के बाद 10 दिन तक पिंडदान करना चाहिए। 13वें दिन यमदूत आत्मा को पकड़ लेते हैं और फिर वह भूख प्यास से तड़पती हुई 47 दिनों तक यमलोक पहुंचती है। गरुड़ पुराण के मुताबिक बुरे कर्म करने वाले लोगों को नरक में सख्त सजा दी जाती है, जैसे इन्हें लोहे के जलते हुए तीर से बांधा जाता है या लोहे की बड़ी चट्टान के नीचे दबा दिया जाता है। गरुड़ पुराण एक रहस्यमयी ग्रंथ है। इसका पाठ करने से पहले कई बातों का ध्यान रखें। इसको लेकर कई भ्रांतियां हैं। हम आपको यहां जानकारी दे रहे हैं कि इस किताब का पाठ मरने के बाद किया जाता है, इसलिए इसे घर में रखना उचित नहीं माना गया है। अगर कोई गरुड़ पुराण का पाठ करना चाहता है तो उसे शुद्ध मन से पाठ करना चाहिए। इसके अलावा गरुड़ पुराण का पाठ साफ सुथरी जगह पर ही किया जाता है। गरुड़ पुराण 18 महापुराणों में से एक है। इस ग्रंथ में कुल 19,000 श्लोक हैं, जिनमें से 7,000 श्लोक मानव जीवन से संबंधित हैं। इसमें नरक, स्वर्ग, रहस्य, नीति, धर्म और ज्ञान का उल्लेख मिलता है। इस ग्रंथ का पाठ करने से ज्ञान, त्याग, तपस्या और आत्मज्ञान तथा सदाचार का ज्ञान प्राप्त होता है। ऐसी मान्यता है कि किसी की मृत्यु के बाद इस गरुड़ पुराण का पाठ करने से व्यक्ति की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा घर का वातावरण भी हमेशा शुद्ध रहता है। गरुड़ पुराण की कथा के अनुसार एक आर्षि के श्राप के कारण राजा परीक्षित को तक्षक नाग ने काट लिया था और रास्ते में उन्हें कश्यप आर्षि मिले। तक्षक नाग ने अपना भेष बदलकर ब्राह्मण वेशधारी आर्षि से पूछा कि वे इतने अधीरता से कहां जा रहे हैं। आर्षि ने बताया कि तक्षक नाग महाराज परीक्षित को कुचलने जा रहे हैं और उनके जहर के प्रभाव को दूर करके उन्हें फिर से जीवन देंगे। यह सुनकर तक्षक ने अपना परिचय दिया और वापस लौटने को कहा। तक्षक ने कश्यप जी से कहा कि मेरे विष के प्रभाव से
आज तक कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बच पाया है। तब कश्यप ने कहा कि वह अपने मंत्रों की शक्ति से राजा परीक्षित के विषैले प्रभाव को दूर कर देंगे। इसके बाद तक्षक ने मुनि से कहा कि यदि ऐसी बात है तो तुम्हें इस वृक्ष को हरा भरा कर सकते हैं। जब तक्षक ने वृक्ष को जलाकर भस्म कर दिया तो कश्यप ने वृक्ष की राख पर अपना मंत्र जलाया और देखते ही देखते उस राख में से नई कोंपलें फूट पड़ीं और देखते ही देखते वृक्ष फिर से हरा भरा हो गया। आश कश्यप के इस चमत्कार से आश्चर्यचकित तक्षक ने पूछा कि वह किस कारण से राजा का भला करना चाहता है। तब साधु ने कहा कि उसे वहां से बड़ी मात्रा में धन मिलेगा। तक्षक ने एक उपाय निकाला और उसे उसकी आशा से अधिक धन देकर वापस भेज दिया। गरुड़ पुराण के अनुसार गरुड़ पुराण सुनने के बाद कश्यप आरषि का यह प्रभाव और शक्ति बढ़ गई। जय श्री हरि विष्णु